यह कहानी छोटे से गांव की है जहां एक ईमानदार और परिश्रमी व्यक्ति रामू रहता था। रामू बहुत गरीब था, लेकिन उसमें ईमानदारी, मेहनत और समर्पण का भाव था। वह रोज खेतों में कड़ी मेहनत करता, अपने परिवार की देखभाल करता था और सीधा साधा जीवन जीता था। दूसरी ओर उसी गांव में एक धनी व्यापारी मुकेश भी रहता था, जो अपने व्यवसाय में छल, कपट और धोखाधड़ी से धन कमाता था। वह अपने स्वार्थी तरीकों से दूसरों का शोषण करता और समाज में प्रतिष्ठा और सम्मान पाने के लिए बड़े बड़े आयोजन करता था। एक दिन रामू अपने घर में बैठा सोच रहा था, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरा जीवन मुश्किलों से भरा है। दूसरी तरफ मुकेश, जो लोगों को धोखा देता है, उसकी संपत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। भगवान ऐसा क्यों करते हैं? क्या ईमानदारी और सच्चाई का कोई मूल्य नहीं? यह सवाल रामू के मन में लगातार घूमता रहता था। उसने सोचा कि वह इस बात का जवाब जानने के लिए गांव के संत के पास जाएगा। संत ज्ञानी और अनुभवी थे और गांव के लोग उनकी सलाह से अपने जीवन के कठिन सवालों का हल खोजते थे। रामू संत के पास गया और उनसे अपना सवाल पूछा। संत जी, मैंने देखा है कि गलत करने वाले लोग जो दूसरों का शोषण करते हैं, उनके पास धन, ऐश्वर्य और शक्ति होती है, जबकि हम जैसे ईमानदार लोग हमेशा संघर्ष करते हैं। तो भगवान ऐसा क्यों करते हैं? क्या गलत करने वालों को ही धन दिया जाता है? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जीवन में धन और ऐश्वर्य ही सफलता का मापदंड नहीं होते। भगवान हमें वह देते हैं जो हमारे कर्मों के अनुसार होता है। कभी कभी जो धन गलत तरीकों से अर्जित होता है, वह व्यक्ति के जीवन में शांति और सुख नहीं ला पाता। मुकेश जैसा व्यक्ति भले ही आज अमीर हो, लेकिन उसके भीतर की शांति खो चुकी है। वह हमेशा डर में जीता है कि उसका छल कभी उजागर होगा, उसकी संपत्ति कब छिन जाएगी। संत ने आगे समझाया, धन एक ऐसी परीक्षा है। भगवान उन लोगों को भी धन देते हैं जो गलत रास्तों पर चलते हैं, ताकि वो खुद अपने कर्मों के परिणाम देख सकें। जब व्यक्ति के पास धन होता है तो वह अपने असली स्वभाव को प्रकट करता है, लेकिन यह धन स्थायी नहीं होता। अंत में ईमानदारी और सत्यता का ही महत्व होता है। रामू, तुम्हारे पास जो धन है वह तुम्हें संतोष और शांति देता है। यह सच्ची संपत्ति है जो धन से कहीं अधिक मूल्यवान है। रामू संत की बातों से समझ गया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज धन नहीं, बल्कि शांति और संतोष है। उसने महसूस किया कि ईमानदारी और सच्चाई का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन यह आत्मिक सुख और संतोष लाता है। मुकेश जैसे लोग भले ही धनवान हों, लेकिन उनके भीतर की अशांति उनके गलत कर्मों का परिणाम होती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में सच्ची संपत्ति धन नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और संतोष है। भगवान सबके कर्मों का हिसाब रखते हैं और अंत में ईमानदारी और सच्चाई का ही महत्व होता है। गलत करने वाले लोग भले ही स्थायी रूप से समृद्ध हो सकते हैं, लेकिन उनके कर्मों का परिणाम उन्हें जरूर मिलता है।